नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैक टू बुक, जहां मैं आज आप लोगों को नोबेल प्राइज़ 2020 के जो विजेता हैं उनके बारे में एकदम ट्रिकी मेथड से बताने वाला हूं। और मैं ऐसा दावे के साथ बोलता हूं कि आपको ऐसा ट्रिक यूट्यूब में और भी बैक टू बुक छोड़ के कहीं और मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और ट्रिक पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को नोबेल पुरस्कार के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है वो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन की वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में देना शुरू किया गया था। ठीक है। और स्टार्टिंग में ये 5 क्षेत्रों में यानी शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसको 1968 में ऐड किया गया है। और यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार इस बोला जाता है। और इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो 1968 में इसकी शुरुआत हुई है। मैं बता चुका हूँ कि इससे पहले जो है सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। और अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार जो है वो सर्विंग रिस्क बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे 1968 में आरंभ किया गया। और इसमें 1969 में इस पर पहली बार प्रदान किया गया। यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार जो है वो 1969 में दिया गया था। ठीक है। अब थोड़ा सा नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की कमेटी द्वारा ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए, बाकी का जो भी पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी में दिया जाता है। ठीक है। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार की जो घोषणा है वो नॉर्वे की कमेटी द्वारा ओस्लो में किया जाता है। ठीक है। और इसका जो है वो 1901 में जब नोबेल का स्टार्ट किया गया, उसी समय इसके संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के मुताबिक, यानी अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की सांसद, जिसका नाम है स्टोटिंग, द्वारा नियुक्त 5 लोगों की कमेटी जो है इस शांति पुरस्कार को दिया जाए। ठीक है। ये तो था बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब जिसके बारे में मैं बात किया था, चलिए देखते हैं उसको। तो देखिए, पहला है कि 2020 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और मिशेल ह्यूस्टन। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसका नाम याद रखना है कि नाम क्या है और किस क्षेत्र में मिला है। तो उसके लिए सिर्फ आपको RAM राम याद रखना है। ठीक है। यानी देखिए, अब राम से क्या होता है, तो आर से राइस हो जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा चार्ल्स एम राइस। ए से अल्टर हो जाएगा और एम से मिशेल हो जाएगा। तो RAM से आपका तीनों का नाम आ गया। देखिए, ए अल्टर आ गया, ये राइस आ गया, ये मिशेल आ गया। और लास्ट में जो एम बचता है, यानी एम से मिशेल भी हो जा रहा है और एम से मेडिसिन हो जा रहा है। यानी जो लास्ट का लेटर है उससे आपको ये पता चलेगा कि किस क्षेत्र में इसको नोबेल दिया गया है। यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो 2020 में किसको दिया गया है, उसके लिए आपको सिर्फ राम याद रखना है। ठीक है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम में, आप इसको देख के चूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं भी दिया जाता है, मान लीजिए कहीं इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे इंटरव्यू में इतना तो पूछा ही जाएगा कि मेडिसिन का नोबेल 2020 में किसको दिया गया, तो आपको दिमाग में तुरंत राम याद करना है। ठीक है। तो राम से राइस हो जाएगा, अल्टर, मिशेल और एम से मेडिसिन। ठीक है। तो इसी का बात मैं आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में किया था। तो अगर लगता है कि मैं आप लोगों को वीडियो समझा पाया ट्रिक से, और अगर आप लोग को समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। और अभी भी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रिक समझ में नहीं आए और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, तो मेडिसिन 2020 जो है का नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई है, वो इस बार हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के कारण इसको दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है साइंटिस्ट मिशेल ह्यूस्टन जो कि अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस जो कि ये भी अमेरिका के हैं, और हार्वे जे अल्टर ये ब्रिटेन के हैं। इनको यह पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से दिया जाएगा। ठीक है। और इनकी इस खोज से जो फायदे हैं वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी खोज से पहले जो है हेपेटाइटिस A और B वायरस की खोज हो चुकी थी। ठीक है। उसमें इनका महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन रक्त जनित हेपेटाइटिस के अधिकांश मामले में स्पष्ट नहीं हो सके थे। यानी हेपेटाइटिस ये भी की खोज होने के बाद भी रक्त जनित हेपेटाइटिस के अधिकांश मामले स्पष्ट नहीं हो सके थे।
इसलिए इस बार जो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की गई है, इससे क्रोनिक हेपेटाइटिस के शेष मामले का कारण पता लगाना आसान हो जाएगा और रक्त परीक्षण में नई दवाओं बनाना संभव हो जाएगा, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ठीक है, तो इसी के आधार पर इन लोगों को इस साल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, देखिए ये हैं हार्वेस्ट जे अल्टर, मिशेल ह्यूस्टन और ये चार्ल्स एम राइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला में है कि 2020 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया जाएगा। तो देखिए पॉल मिलिग्रम है और रॉबर्ट विल्सन है, तो इनको संयुक्त रूप से दिया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए ट्रिक का बात करते हैं, तो ट्रिक में हो जाएगा REP। ठीक है, तो R से रॉबर्ट हो जाएगा, ठीक है, ई से इकोनॉमिक्स हो जाएगा, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और P से पॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी REP से R से रॉबर्ट आ गया नाम, पॉल रॉबर्ट विल्सन, ई से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और P से पॉल मिलग्राम। तो यहाँ से आप अर्थशास्त्र का 2020 का नोबेल पुरस्कार के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको ए वाला ट्रिक अगर पसंद नहीं आया, अच्छा समझ में नहीं आया, तो आप इसका एक हिंदी ट्रिक है, अपर याद रख सकते हैं, अ पर, यानी अपर अ से अर्थशास्त्र हो जाएगा, प से पॉल हो जाएगा, और आर से रोबोट हो जाएगा। ठीक है, रोबोट, यानी इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपर याद रखते हैं तो इससे आप 2020 का अर्थ इकोनॉमिक्स का जो नोबेल मिला है किसको, उसका नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनको देखिए, इनको क्यों दिया गया इकोनॉमिक्स नोबेल 2020। तो देखिए 2020 का इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार का घोषणा जो है वो 12 अक्टूबर 2020 को की गई है। ठीक है, और इसमें जो है दोनों ये अमेरिका के हैं, या अमेरिकी इकोनॉमिस्ट पॉल मिलिग्रम और रॉबर्ट बी विल्सन को विल्सन थ्योरी में सुधार और नीलामी से जुड़े आविष्कार के लिए दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये हैं पॉल मिलिग्रम और रॉबर्ट विल्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में है कि 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो देखिए 2020 का भौतिकी का नोबेल जो है वो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे और एक देखने वाली बात है कि इसको जो है इस 2020 का जो भौतिक पुरस्कार है उसका 2 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, उसमें पहला भाग सिर्फ रोजर पेनरोज को मिलेगा, यानी 1/2 भाग जो हो रोजर पेनरोज को मिलेगा, और हाफ में BC के बीच डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रिक का बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो ट्रिक था वो RAP और GAP है, तो मैं इसलिए GAP को ज़्यादा प्रेफर देता हूँ, क्योंकि RAP जो है वो R का यूज रोबोट बोल के पहले हो चुका है पहला क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है मेडिसिन वाले में। ठीक है, तो इसलिए आप GAP को याद रखिए। तो G से हो जाएगा देखिए गेजेल, यानी रेनहार्ड गेजेल, A से होगा एंड्रिया यानी एंड्रिया गेज, और P से होगा पेनरोज यानी रोजर पेनरोज, और P से लास्ट का जो वर्ड था मैं उस वहाँ भी बताया था या राम, M से मेडिसिन था, यहाँ पे आपका गैप हो जाएगा, तो P से फिजिक्स हो जाएगा। इससे आप फिजिक्स के क्षेत्र में 2020 का नोबेल किसे मिला है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रिक पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में देखिए। तो देखिए मैं पहले बताया कि फिजिक्स का जो नोबेल 2020 का उसको 2 भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग जो है वो रोजर पेनरोज जो कि ब्रिटेन के हैं, उनकी ब्लैक होल की उत्पत्ति और सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में एक मजबूत पूर्वानुमान की खोज के लिए दिया जाएगा। ठीक है, यानी आधा भाग जो है वो रोजर पेनरोज को दिया जाएगा, उनकी ब्लैक होल की उत्पत्ति के खोज के कारण। ठीक है, और दूसरा आधा भाग जो है वो हमारी गैलेक्सी में केंद्र सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड जो कि जर्मनी के हैं और एंड्रिया गेज जो कि अमेरिका के हैं को संयुक्त रूप से दिया जाएगा, यानी 1/2 जो है वो रोजर पेनरोज को मिलेगा, और 1/2 का हाफ जो है वो एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेजेल को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये हैं रोजर पेनरोज, इनको हाफ मिलेगा, और रेनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेज को हाफ का, मतलब इन दोनों को संयुक्त रूप से 1/4 मिलेगा, और इनको 1/2 मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला में है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। ठीक है, तो 2020 का साहित्य का पुरस्कार जो है वो लुइस गुल्लक को दिया जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसमें ट्रिक इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि इसमें एक ही नाम था, और इसका भी एक छोटा सा ट्रिक हो गया कि ये साहित्य यानी लिटरेचर होता है,
और लिटरेचर एल से होता है और लुइस एल से होगा, यानी लिटरेचर का 2020 का पुरस्कार जो है वो एल को मिला है, यानी लुइस गुलक को मिला है। ठीक है, देखिए अब इनको क्यों मिला है, तो लुइस गुलक जो है अमेरिका के हैं और इनको 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा स्वीडिश एकेडमी के अस्थायी सचिव मैटेस मॉल्स। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि स्वीडिश एकेडमी के अस्थायी सचिव जो है मैटेस मॉल्स हैं, ठीक है, ने स्टॉकहोम से 8 अक्टूबर 2020 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, इसमें लुई गिलिक्स को यह पुरस्कार उनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया जाएगा जो व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाती है। ठीक है, देखिए ये है लुइस गिलिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में है कि 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट तो वैसे नोबेल पुरस्कार के में सारा पुरस्कार ही होता है, लेकिन इसमें शांति का जो नोबेल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा। तो देखिए इसका भी कोई ट्रिक नहीं बनता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही को मिला है, तो उसका नाम है WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए शांति पुरस्कार जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको जो है नॉर्वे की कमेटी द्वारा इसकी घोषणा किया जाता है। ठीक है, और इस साल जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया जाएगा और इस संस्था को इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि इसके द्वारा भूख की समस्याओं के निपटने के लिए किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के कारण इनको यह सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, और इस साल सब लोगों को पता है कि महामारी कोविड-19 से पूरा देश पूरा विश्व जूझ रहा है। ठीक है, और इसलिए साल 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भूख के कारणों से होने वाली मौत का आंकड़ा के बाद देखते हुए उन प्रयासों को अपनी ओर तेज कर दिया। ठीक है, तो इसी के कारण इनको इस साल का विश्व नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको अगर WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो इसलिए WFP जो है वो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी WFP का फुल फॉर्म क्या होता है, WFP का संस्थापक कौन है, WFP की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों में बता रहा हूँ। तो देखिए इसकी स्थापना जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा किया गया था, यानी WFP जो है वो यूनाइटेड नेशन का ही एक ब्रांच है। ठीक है, और इसे 19 दिसंबर 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय रोम जो कि इटली में है, यानी इसका मुख्यालय इटली में है और इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो डेविड बेस्ले हैं। ठीक है, देखिए ये है लोगो WFP का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में है कि रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है एमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना। तो इनको संयुक्त रूप से दिया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखना है, तो आपको सिर्फ DC याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं उधर पीछे बताया कि RAM से मेडिसिन को याद रखना है, GAP से फिजिक्स को याद रखना है, वैसे आप DC से केमिस्ट्री को याद रखना है, यानी लास्ट में C आ रहा है। तो देखिए D से डोडना हो गया यानी जेनिफर डोडना, और C से एमैनुअल कारपेंटियर हो गया, और C से केमिस्ट्री भी होता है। यानी केमिस्ट्री का नोबेल किसे दिया गया है, तो आपको वहाँ पे सिर्फ DC याद रखना है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखिए। तो देखिए 2020 का जो केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया है वो संयुक्त रूप से एमैनुअल कारपेंटियर जो कि फ्रांस की है और जेनिफर डोडना जो कि अमेरिका की है, इनको जीनोम पद्धति का विकास के लिए देने का घोषणा किया गया है। ठीक है, अब देखिए जीनोम पद्धति होता क्या है, तो देखिए यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा साइंटिस्ट जीव जंतु के DNA में बदलाव करते हैं। ठीक है, यानी जीनोम पद्धति द्वारा साइंटिस्ट जीव जंतु के DNA में बदलाव कर सकता है। ठीक है, तो इसको जो है कैंची की तरह काम करने वाली एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो DNA को किसी खास स्थान से काटती है और साइंटिस्ट फिर उसके बाद DNA को उस स्थान से काटे गए हिस्से को बदलते हैं और इससे रोगों का उपचार करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो देखिए मैं जो वहाँ पे कैंची के बारे में बात बोला वो ऐसा है, ऐसा DNA होता है, तो उसको यहाँ से काट के और वहाँ पे DNA में बदलाव किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। ठीक है, तो अब वो तो अभी तक जो बताए वो
2020 में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड था, और अब भारत से रिलेटेड जो है पहली बार किसको क्या मिला उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। और इनको 1913 में गीतांजलि एक काव्य थी इनकी, उसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारत के प्रथम व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और साहित्य के क्षेत्र में भी प्रथम ही होंगे, ठीक है। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला में है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है। तो ऑप्शन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वी.एस. नायपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी.वी. रमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी.वी. रमन को मिला था। और इनको जो है 1930 में रमन प्रभाव की खोज के कारण मिला था, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैं बता चुका हूँ, वी.एस. नायपाल को 2001 में मिला था, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था, ठीक है। देखिए ये है सी.वी. रमन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय, ठीक है। यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पाने वाला प्रथम भारतीय जो थे वो हरगोविंद खुराना थे, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इनको कृत्रिम जीन में की खोज के कारण इनको मिला था, ठीक है। पहला सी.वी. रमन के बारे में बता चुका हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता चुका हूँ, और ये जो है मदर टेरेसा, इनको शांति के क्षेत्र में 1979 में पहली बार मिला था, ठीक है। देखिए ये है हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो मैं पिछला क्वेश्चन में बताया कि वो मदर टेरेसा हैं, और इनको 1979 में मिला था। और ये इनको यह एक समाज सुधारक थे, और इनको समाज सेवा के कारण ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया। देखिए यह मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में है कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। वेंकटेश रामन रामकृष्णन, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इनको राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के कारण 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। देखिए ये है रामकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। और इनको 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये भारत के प्रथम इकोनॉमिक्स हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये है अमर्त्य सेन, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप लोगों को ट्रिक और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। धन्यवाद।